देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल और करगिल का सुपरफास्ट चैनल STV लद्दाख, आवाज गरगट। Contesting is टाइमिंग एग्जिट क्या है 12 सर 12 बजकर 6 मिनट। एक मिनट बाद में वो तो लेकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हमेशा कौम की इत्तेहाद, यकजहती और सालमियत के लिए काम करते आए हैं और इसी इत्तेहाद और यकजहती को देखकर चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, चाहे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग्स हो, हर मीटिंग्स में हमने कोशिश की इस इत्तेहाद को बरकरार रखें। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है कि 2019 की जो इलेक्शंस है, ये इलेक्शन पूरी हिंदुस्तान के लिए बहुत ही हसास और सेंसिटिव इलेक्शन है और जिस तरह के माहौल बनाया गया है जिसमें अक़लियतों को और पूरी मुल्क के इत्तेहाद और सालमियत पे एक क्वेश्चन मार्क लगी हुई है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए करगिल की कौम को एक ऐसे लीडरशिप की, एक ऐसे क़यादत की, एक ऐसे कैंडिडेट की ज़रूरत है जो न सिर्फ करगिल की आवाज़ को, न सिर्फ लद्दाख की आवाज़ को, जम्मू कश्मीर की आवाज़ को, बल्कि हिंदुस्तान की सेक्युलरिज़म की आवाज़ को, हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशंस की बालादस्ती की आवाज़ को हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऐवान में उठाया। इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी पार्टी ने और हमारे साथ जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस ने सरतोड़ कोशिश की इस इत्तेहाद को बरकरार रखें और एक बेहतरीन कैंडिडेट को भेजें। लेकिन बहुत बड़ी बदकिस्मती हुई, जिस तरीके से प्लाट करके कैंडिडेट को लाए गए और इसके बाद ये सारी एपिसोड्स आपके सामने है, उस पर मैं ज़्यादा तबसरे नहीं करूँगा। उस इत्तेहाद और यकजहती पे नहीं पहुँच पाए जिसके लिए हमें अफसोस है। लेकिन मुझे साथ ही साथ ये उम्मीद है कि कौम किस आदमी को, किस कैंडिडेट को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ बना के, कौम की आवाज़ बना के, करगिल की आवाज़ बना के, लद्दाख की आवाज़ बना के, जम्मू कश्मीर की आवाज़ बना के और हिंदुस्तान की आवाज़ बना के, बिलखुसूस सेक्युलर हिंदुस्तान की आवाज़ बना के भेजना जानती है और वो पहचानती है। और मुझे उम्मीद है सारे सेक्शंस ऑफ द पीपल, चाहे लेह के हों, चाहे करगिल के हों, वो सही क़यादत को चुनेंगे। इसीलिए मैं बहैसियत उम्मीदवार आज अपनी फॉर्म नामजदगी भरने यहाँ पे आया हूँ और मेरे साथ ये सारी पब्लिक है और हम सबों को उम्मीद है इंशाअल्लाह करगिल की एक ही वोट होगी और वो वोट करगिल की इक़्तिदार, करगिल की इज़्ज़त
और करगिल की आवाज़ को उठाने के लिए होगी। और मुझे उम्मीद है कि सारी पार्टियां, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, अगरचे अभी भी थोड़ा सा कुछ लोगों को डिफरेंसेस हैं, वो भी आने वाले कुछ दिनों में वो भी सारी निकल जाएंगी और लोगों की एक ही आवाज़ होगी। और मुझे उम्मीद है वो आवाज़ हमारी सर, एक वक्त था सज्जाद कादरी जो बिल्कुल आपके करीबी हुआ करते थे, और वो शागिर्द आज अभी भी हमारे करीबी है, अभी हमसे दूर नहीं है। आप पे हावी कभी हो सर इस कंटेस्ट में? मुझे अभी भी वो हमारे स्टूडेंट ही हैं और हमारे करीबी हैं। और मुझे उम्मीद है कि सज्जाद साहब और उनके साथी जिन्होंने सज्जाद साहब को प्रपोज़ किया है, वो इन सारी चीज़ों पर रिथिंक करेंगे, दोबारा सोचेंगे और सही फैसला लेंगे, कौम के मफाद में फैसला लेंगे। और वो खुद जानते हैं कि किस कैंडिडेट को हिंदुस्तान के सबसे बड़े आवाज़ में कौम की आवाज़ बना के भेजनी है। वो सज्जाद साहब और उसकी टीम जानती है और मुझे उम्मीद है कि वो इस पे दोबारा सोच विचार करके सही फैसला सर, मुकाबला जो है थोड़ा टफ है, आप दो कैंडिडेट लेने हैं, आप तो करगिल में हैं, तो कितना उम्मीद रखते हैं सर आप इस कंटेस्ट को लेकर? मैं पूरी तरह से उम्मीद रखता हूँ और मुझे यकीन है कि लेह के आवाम, करगिल के आवाम पोलराइज हुए बगैर सही फैसला लेंगे। मैं 30 साल से इस फील्ड में हूँ। लेह के लोग, करगिल के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, हिंदुस्तान के लोग नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे वो बरतानिया हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बेल्जियम हो, हर प्लेटफॉर्म्स पे हमने जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की और करगिल की आवाज़ उठाई है। और ये सभी जानते हैं कि आज के इस हसास मौके पे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को इन चारों कैंडिडेट्स में से किसको भेजनी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम भारी अक्सरियत से इंशाल्लाह आवाम के तायद और हिमायत से कामयाब हो जाएंगे। सर, अगर आप यहाँ से जीत के चले जाते तो वहाँ आपकी क्या सपोर्ट रही? जैसे रूलिंग सरकार फॉर बीजेपी है, कांग्रेस है, तो या फिर आप अपोजिशन में? सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये है, ये अपोजिशन साहब ने बनाई, अभी तो डिसाइड भी नहीं है। आपको 23 मई को पता चलेगी कौन अपोजिशन में होगा, कौन रूलिंग में होगा। हमारी सबसे प्रायोरिटी ये है हिंदुस्तान की वहदत और सालमियत को बरकरार रखें। हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशंस की वहाँ पे ला हो, कॉन्स्टिट्यूशन से इम्प्लीमेंट्स हो, न कि एक आदमी के, एक फ़र्द की ज़ोर ज़बरदस्ती हो, मनमानी हो। ये जो कंट्री है, ये जो मुल्क है, ये एक सेक्युलर कंट्री है। यहाँ डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ज़बान बोलने वाले लोग रहते हैं। इन सबों को मिला जुला के जब हम देखते हैं वो हिंदुस्तान है। हम उस हिंदुस्तान को बका रखने के लिए जो कुछ भी पार्लियामेंट में हमसे बन पड़े वो करेंगे। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा सर कि बिल्कुल 100% पता है कि आप कांग्रेस से बिलोंग करते हो, तो कहीं ये प्रॉक्सी कैंडिडेट नहीं होगा सर? प्रॉक्सी कैंडिडेट अगर मैं होता तो हमारे वहाँ पे ऑफिशियल कैंडिडेट स्पेलबर साहब नहीं होते हैं। हम करगिल की नुमाइंदगी करना चाहते हैं, लद्दाख की नुमाइंदगी करना चाहते हैं, इसलिए ऑफिशियल कैंडिडेट के मुकाबले में हम खड़े हैं। और ये चीज़ आज नहीं, 2014 में भी हमने दिखा दिए। लोगों ने उस वक़्त शायद पूरी तरह से नहीं पहचाना और 36 वोट से, जबकि हम EVM वोटिंग में 324 वोट से हम जीत गए थे, लेकिन पोस्टल बैलेट में हम 36 वोटों से हार गए। हम कभी प्रॉक्सी कैंडिडेट पे यकीन नहीं रखते हैं और हम फॉर्मली अपने आवाम पे भरोसा रखते हैं, उन पे उम्मीद रखते हैं, उन पे यकीन रखते हैं। और हमें उम्मीद है कि आवाम हमें भारी अक्सरियत से हिंदुस्तान के सबसे बड़ी ऐवान में पहुँचा देगी। सर, 2014 में 14 वोट से 36 वोट से जो हमारे कैंडिडेट हार गए थे, तो अब की बार क्या सिनेरियो होगा? अब की बार टोटली उससे डिफरेंट होगा, मुख्तलिफ होगा, क्योंकि आज सभी जानते हैं। उस वक़्त भी लोगों ने मुझे कहा था करबलाई साहब अगर आप आते तो सिचुएशन दूसरा होता है। हम चाहते हैं आप हमारी आवाज़ बन के, लेह के लोगों या करगिल के लोगों, हमारी आवाज़ बन के हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हमारी नुमाइंदगी करें। अब मैं उसी आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए मैं आज आया हूँ और आज मुझे उम्मीद है कि हम भारी अक्सरियत से न सिर्फ जीतेंगे, हम भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह जीतेंगे और कौम की नुमाइंदगी करेंगे। यूनिटी जो है फिर से रिस्टोर होगा, आप बहुत चांसेस है, तो आप अगर यूनिटी नहीं रहा तो आप किसको जिम्मेदार ठहराओगे और आपकी क्या मैसेज रहेगी स्पेशली फॉर योर वोटर्स? मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, जो जिम्मेदार हैं वो आयान है, वो लोगों के सामने है। इस पर पिन पॉइंट करके उंगली से इशारे करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने खुद अपने आप को बता दिया कि कौन जिम्मेदार है इस यूनिटी को, इस इत्तेहाद और इत्तेफाक को ख़त्म करने के दर पे कौन है। मेरा आवाम से यही मैसेज है, हम सारी कौम की नुमाइंदगी करेंगे,
एक सेक्शन की, एक पार्टी की, एक ग्रुप की हम नुमाइंदगी करने वाले नहीं हैं। हम सारी कौम की नुमाइंदगी करने वाले हैं। हम न सिर्फ करगिल की नुमाइंदगी करने वाले हैं, हम लद्दाख पूरी रीजन की नुमाइंदगी करने वाले हैं। ये मैं 2000 से करते आया हूँ, 99 से, और अभी भी कर रहा हूँ और आइंदा भी इंशाल्लाह करते रहूँगा। न सिर्फ लद्दाख की, करगिल की, लद्दाख की, मैं जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करूँगा और हिंदुस्तान के उन मजलूमों की नुमाइंदगी करूँगा जिनकी कोई आवाज़ नहीं। थैंक यू। हर फर्द को करबलाई बन के, चाहे बुजुर्ग हो या जवान हो, मर्द हो या खवातीन, हर फर्द को करबलाई बन के हर महाज पे, हर जगह अपनी पूरी ताकत और तवानाई के साथ कैंपेन करनी है। हमारे लिए एक तलख तजुर्बा 2014 का है, इसलिए इस तलख तजुर्बे से सबक लेकर कोशिश करने की है कि न सिर्फ हम जीते बल्कि भारी अक्सरियत से जीते, और इंशाअल्लाह आपका यही जज्बा, आपका यही जोश और आपका यही बलबला रहा तो 23 तारीख को जब आपके ईवीएम मशीन खुलेगा तो रिजल्ट्स आपके हक में होगा। लेकिन उसके लिए इस इंतजार में न बैठे रहे। कोई आपको कहे वहां पे जाओ, उधर कंपेयर करो, यहां कमी है, वहां कमी है, हर एक को देखना है कहां कहां किस किस जगह कमी है और इस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है, और उस कमी को दूरी करने के लिए जिससे जहां जो भी बन पड़े, आप सबों को, बिलखुसूस उलमाए किराम को, बुजुर्गों को, माँ बहनों को, आपके जरिए जवानों को, हर एक को मिलकर कोशिश कर लेंगे। ये हम ही है हर जगह, चाहे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो, यूथ को आगे बढ़ाया है, प्रेफरेंस हमने यूथ को दी है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, सारे डिस्ट्रिक्ट का हम यहाँ पे जलसा करेंगे और बहुत सारे काम करेंगे, उस वक्त तफसील के साथ मैं आपको बताऊंगा। आप खुद देख सकते हैं मजहबी इदारों में कितने यूथ हैं। आज आपके मजहबी इदारों के सरबराह सबके सब यूथ हैं, आज आपके पॉलिटिकल पार्टी के लीडर सबके सब यूथ हैं, लेकिन यूथ को कहां और किस जगह काम करनी है ये कौम को देखना है। आज हिंदुस्तान के इस हसास मौके पे किस आदमी का, किस उम्मीदवार को मुंतखब करके उस पार्लियामेंट में भेजनी है जो वहां पे न सिर्फ करगिल की, लद्दाख की, जम्मू कश्मीर की और हिंदुस्तान के मजलूमों की नुमाइंदगी करे। उसके लिए आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है, तजुर्बे की जरूरत है, और ये पिछले 30 साल से मैं कर चुका हूं। सोशल फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में, न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट करगिल में, न सिर्फ खित्ते लद्दाख में, न सिर्फ जम्मू कश्मीर में, न सिर्फ हिंदुस्तान में, बेल्जियम से लेकर फ्रांस से लेकर इंग्लैंड से लेकर पाकिस्तान से लेकर श्रीलंका से लेकर दुबई तक हर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, और हिंदुस्तान के जितने भी इंटरलोकेटर्स आए, वर्किंग ग्रुप्स आए, कमेटियां बनी, कमेटियों में जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की और करगिल की नुमाइंदगी किया और बेहतरीन तरीके से मैंने नुमाइंदगी किया और उन सबों से लोहा मनवा ली। इस साल में करगिल को हमने कभी भी इतना बोलता हुआ, इतना चीखता चिल्लाता हुआ, इतनी आवाज उठाता हुआ नहीं देखा। सुभान अल्लाह। करगिल की आवाज उठाई है, करगिल की कंस्टिट्यूएंसी की, पूरी डिस्ट्रिक्ट करगिल की और पूरी खित्ते लद्दाख की। जब बजट की डिस्कशन होती है, जब गवर्नर पे डिस्कशन होता है, पूरी खित्ते की नुमाइंदगी करके जम्मू कश्मीर में आवाज बन के आवाज उठाई। आज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आपके ताउन से, आपके वोट से, आपकी हिमायत से इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में आप देखेंगे जिस तरीके से जम्मू कश्मीर असेंबली में करगिल छाया रहा, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में करगिल और लद्दाख छाया रहेगा, और आपकी जितने भी आवाज है, दिल्ली तमन्नाएं हैं, मैं कोशिश करूंगा हिंदुस्तान के सबसे बड़े ईवान में उन आवाज को पहुंचाऊं और वहां पे लोगों को बता दूं कि हिंदुस्तान की सरहदी इलाके में रहने वाले लोग
किस तरीके से इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, इस कंट्री के लिए जान हथेली के लिए कुर्बानी देते हैं। किसी भी जगह सोशल मीडिया पे गलत कमेंट्स नहीं करेंगे, वो मेरा हिमायती नहीं है, याद रखेंगे। किसी के भी जात पे, कहां पे आप कमेंट्स कर सकते हैं, किसी की जात पे। सारी पार्टियां हमारी हैं, सारी पार्टियों का हमें ताउन है। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह करगिल के आवाम समझ जाएंगे, और आज जितना देख रहे हो कई गुना ज्यादा 2019 को 6 मई को आपको पोलिंग बूथ पे नजर आए। आखिरी गुजारिश के लिए रास्ता छोड़ दें, रास्ता छोड़ दें। कहीं किसी से कन्फ्रंटेशन नहीं करनी है, कहीं किसी पे भी उंगली नहीं उठाना है। वो वहां से आ रहे हैं, अब यहां से आराम से निकल के जाएंगे। और हर एक को आज के बाद ये कहने की जरूरत ना पड़े खुदारा, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूंगा कि किसी इंतजार में रहे कि कोई करबलाई हो, स्पिन करबलाई है, 4 बशर आप सभी को करबलाई बन के 6 तारीख तक जिद्दोजहद करके खून पसीना करके ईवीएम मशीन को भर देना है। फिर एक बार आप सबों ने तकलीफ की, इतना दर्द उठाया, बिलखुसूस उलमा किराम का, हर मजहब के बुजुर्गों का, चाहे वो अहले सुन्नत हो, चाहे वो शिया हो, बुद्धिस्ट हो, बाकी फिरके हो, सब उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सब उनका खुदा आप सब उनको सेहत रखे, सलामत रखे, और इस कौम की तरक्की, बेहतरी और भलाई के लिए खिदमत करने की तौफीक इनायत करे। सभी यहाँ से निकल जाएंगे इंशाअल्लाह। कल से फिर हमारी मुहिम का आगाज होगा। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, यहीं से निकलेंगे। थैंक बख्शीश A newly opened shop, SK Traders, Lal Chowk, Kargil, announces for the general public regarding availability of items to the customers like Sarah CP fittings, wash basin, Indian WC, English WC, wall and floor tiles, narrow leg pants, polish, wall putty, burger pants, Supreme pipes, tanky and fittings, Feroli water heater geyser, Recold water heater geyser, ACC cement, Safeco cement, Romson locks, fancy handles, Bajaj walls and Fuller tiles and many more. So come and avail the service. Our shop address is Authorized Dealers, SK Traders, Lal Chowk, Hospital Road, Kargil. For further detail, you may contact our CL number 9469691389, 9469237329. And our landline telephone number is 01985232343. Thank you. Kargil Shoksna, Mimang Sunimina Famachik, Argosboti Chalagon Jakse Yutin, Gauniantes, Fankelen Margosuk. The Chalagonian, Sarah CP fittings, wash, basin, Indian WC, English WC, wall and floor tiles, narrow leg pants, polish, wall putty, burger pants, Supreme pipes, tankies and fittings, Feroli water heater geyser, Recold water heater geyser, ACC cement, Safeco cement, Romson locks, fancy handles, Bajaj walls and floor tiles, dun minma yang ergozloti chalagon sagang yotin. Ngachi hatiu, Lal Chowk Kargilla Hospital Road yayot, yang salpo baser takpa bemina ngachi mobile number 946969 01 985232343.
लोग खतरे में हैं। टास्क किसने सेलेक्ट किया सर? कब इलेक्शन होते कौन सा इलेक्शन में लोगों को पेश सिलेंडर रखो सिलेंडर टाइम चल रहा है जाफर साहब 1:30 1:38 कितना टाइम है? 33 सर 33
I, Sajjad Hussain, having been nominated as a candidate to fill a seat in the Council of State, House of the People, do swear in the name of the God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. सॉलिडरिटी हमसे किया था, तो इन तमाम लोगों के की जो है वो मदद से और ताउन से मुझे बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार जो है वो मुंतखब नामज़द किया है और नामज़द किया है। और आप ये देख लें कि ये जो जितने बड़े बुज़ुर्ग हमारे लीडरान बैठे हुए हैं, जिनका सियासत में एक बहुत बड़ा एक असर और नफूस है, उन तमाम सियासतदानों ने अपने आप को पीछे रख कर मेरे जैसे एक गुमनाम आदमी को सामने लाया और एक नए चेहरे को, क्योंकि पूरे करगिल की ख्वाहिश थी कि एक नया चेहरा सामने आए, तो मुझे उन्होंने नया चेहरा बना करके सामने लाया। तो मैं समझता हूं कि मैं ही यूनिटी का कैंडिडेट हूं और मैं ही करगिल के इत्तेहाद का कैंडिडेट हूं। अगर कोई और दूसरा कैंडिडेट होता है तो मुझे उस पर सवालिया निशान लगाना लाजमी मुझे महसूस होता है। और मुझे उम्मीद है अभी हमारे अंजुमन साहिब ज़मान से भी हम इंशाअल्लाह हमें तवक्कात है कि वहाँ से भी हमें ताउन मिलेगा और मैं बहुत पुरुमीद हूँ और इस सिलसिले में मैं उनके साथ भी राब्ते में हूँ। सर एक ज़माना था जब असगर कलबलाई का आपके बिल्कुल करीबी थे। बिल्कुल। तो इसमें तो वो बिल्कुल आपके ओपोनेंट रहा है, तो आपको नहीं लगता है सर कि इस कंटेस्ट में आप पे हावी हो? देखिए, हावी होना और ना होना जो है ये मैदान बताएगा और आवाम का जो वो वर्डिक्ट है, फैसला है, वो बताएगा। मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आपने जैसे कि बताया कि हाजी असगर अली करबलाई साहब मेरे उस्ताद भी रहे हैं और मैं उनके साथ रहा हूँ, और यहाँ जितने भी बुज़ुर्ग लीडरों ने, सियासी और मजहबी जमातों ने मुझे ताउन दिया है, मैं तो इन न जमातों से वाबस्ता था न सियासी तंजीमों से वाबस्ता था। उन्होंने मुझ पर एतमाद किया और मुझे अपना दिल बड़ा करके मुझे सामने रखा। तो मैं करबलाई साहब जो कि हमेशा कहा भी करते थे कि पॉलिटिक्स गिव एंड टेक का मसला है, तो मैंने आपको बहुत कुछ गिव किया है, अब आपको टेक का मसला है। आप जो है मुझे टेक कीजिए और इस बार विड्रा करके करगिल के आवाम की उम्मीदों पे खड़ा उतरने की कोशिश कीजिए। 4 कैंडिडेट है मैदान में, मुकाबला बड़ा टफ है जी। आपको कितनी उम्मीदें हैं? मैं तो करगिल की यूनिटी का कैंडिडेट हूँ, मुझे उम्मीद नहीं है बल्कि यकीन है कि जीत हमारी है। सर अगर आप यहाँ से जीत के जाते हो तो क्या होगा सर आपका फर्दर प्लान? अगर बाय द वे आप यहाँ से जीत के चले जाते हो तो रूलिंग पार्टी को पट्टा के साथ ही रहोगे या अपोजिशन में? इंशाल्लाह हमारे साथ बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जुड़े हुए हैं, उन सब के मशवरे से ये सारी बातें सामने आएंगी इंशाल्लाह। क्या मैसेज क्या रहेगी सर आपके वोटर्स को स्पेशली? करगिल जो है, देखिए इस वक्त जितने भी लीडरान अपने अपने सियासी इख्तलाफात को बुलाकर, सियासी अपना जो हर किसी का कोई ईगो होता है, ईगो पॉलिटिक्स को भूल कर सब एक सफ में आए हैं ताकि करगिल जो है एक कैंडिडेट को जिताकर कामयाब बना करके वो उसे पार्लियामेंट में भेजे। और अक्सरियत का सपोर्ट मेरे साथ है, ख़ासकर अक्सरियत सियासी एतबार से भी और मजहबी एतबार से भी अक्सरियत जमातों का, सियासी मजहबी जमातों का मेरे साथ ताउन है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर दूसरे जो जमातें बचती हैं, अगर उनकी तरफ से भी ताउन मिलता है तो इंशाल्लाह फिर आगे का प्लान जो है, रोड मैप हमारे लिए बिल्कुल खुला है। 2014 में यही सीनेरियो था जो इस वक्त बना है, तो उस वक्त 36 वोट से कैंडिडेट हार गए। जी जी। तो आप ये सिनेरियो किस तरफ देखते हैं? देखिए करगिल में इस लद्दाख रीजन में इस वक्त कांग्रेस का मैंडेट ऑलरेडी दिया हुआ है रिगजिन्स पलबार साहब को। तो इस सिलसिले में कांग्रेस क़यादत पर ये बात सवाल होता है कि आप अपनी ही पार्टी के ख़िलाफ़ बगावत में उठे हैं या उसे मदद करने के लिए उठे हैं, तो वो उनको ही बताना है, मुझे नहीं। उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपनी हालत के बदलने का। और इसी तरह का एक शेर किसी और शायर ने भी कहा था, मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का लाख लाख शुक्र है कि करगिल की सरकर्दा मजहबी जमातों, खास तौर पर अंजुमन जमइयत उलमा इस्ना शरिया करगिल, अंजुमन अहले सुन्नत वल जमात, अंजुमन
सूफिया नूरबख्शिया, सिख एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी, करगिल की बुद्धिस्ट कम्युनिटी, बुद्धिस्ट बरादरी और सियासी तंजीमों में खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, बीजेपी करगिल और इंशाल्लाह इन सब ने हमारा ताउन किया है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ जगहों में पढ़ने वाले हमारे स्टूडेंट्स, हमारे यूथ्स जो अरसे दराज से ये मांग करते रहे कि करगिल में इस बार का जो उम्मीदवार होना चाहिए वो एक न्यू फेस होना चाहिए, नया चेहरा होना चाहिए। करगिल के अवाम की इन बातों को मद्देनजर रखते हुए हमारे इन तमाम सियासी कायदीन ने जो हमारे साथ है और जो मजहबी जमातें हैं, उन्होंने बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ खुद को पीछे रखा। हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक इंटरेस्ट होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि मेरा कैंडिडेट मैदान में उतरे और कामयाब हो, लेकिन करगिल की लोगों के एस्पिरेशंस को मद्देनजर रखते हुए इन सियासी तंजीमों ने अपने आप को पीछे रखा हमारे अंजुमन जमीयत उलमा की पेशकश पर और एक न्यू फेस की तलाश की। बहुत सारे जवान उनके ज़ेर बहस आए और अक्सरियत जो है बाद में मेरे नाम से मुत्तफिक हुई और अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तफिका तौर पर उन्होंने एक मुत्तहिदा उम्मीदवार मुझे जो है इन तमाम मजहबी व सियासी जमातों का तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि मैं एक गुमनाम शख्स था, लेकिन इंशाअल्लाह खुदा के फजल करम से समाज में कुछ न कुछ काम करता रहा और इसके साथ साथ सहाफती मैदान में भी मैंने करगिल को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाने में अपना कलीदी रोल अदा किया। इस चीज को फरामोश नहीं किया जाना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये भी उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि हमारे इलाके सुरू की मजहबी जमातें, खासकर सांकू सुरू की अंजुमन साहिब ज़मान जिनके साथ हम राब्ते में हैं, उनका भी हमें भरपूर ताउन मिलेगा, क्योंकि मैं एक बेदाग चेहरा हूँ और नए चेहरे की सबको तलाश थी, नौजवान चेहरे की तलाश थी, तो मैं पुरुमीद हूँ कि वो भी इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में अपना ताउन जो है वो मुझे देंगे और आप तमाम लोगों की उमंगों पर उतरने की मैं भी पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन आपको इस बार जो है वो मेहनत की जरूरत है, सबको एक साथ, जिस तरह हमने डिविजनल स्टेटस में जो है वो मेहनत की, जिस तरह हमने यूनिवर्सिटी को हासिल करने के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखी और हम कामयाब हुए, इसी तरह इंशाअल्लाह आपका ये मुत्तफिका तौर पर जो इत्तेहाद करगिल का उम्मीदवार है यानी मुझे कामयाब करने में आप जो है वो अपना ताउन देंगे और इंशाअल्लाह मैं पुरुमीद हूँ कि आप जो है इस सिलसिले में किसी किस्म की जो है वो दकीका फरोगुजाश नहीं करेंगे। साथ ही मैं चक्कर चिकन से भी बहुत सारे हमारे जो लोग आए हुए हैं उनका भी ताउन मेरे साथ इस तरह मुझे बहुत सारे और जगहों से भी गुमनाम तौर पर भी फोन्स आ रहे हैं और वो ताउन दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम सामने तो नहीं आ सकते, हमारी सियासी मजबूरियां हैं, लेकिन आपके साथ हमारा ताउन बिल्कुल है। और अब मैं एक चीज यहाँ से ये मौका हासिल करते हुए गुजारिश करूंगा, हमारे शक्कर चिकन, शरगोल और द्रास और हर जगह से इस वक्त लोग आए हुए हैं, बटालिक सेक्टर से, बटालिक यूथ्स ने भी हमारे लिए लेटर्स लिखे और अंजुमन मकतब इमाम रजा, तो इनका भी ताउन हमें दरकार है। मैं सबसे कहूंगा जो भी अभी इस इत्तेहाद के काफिले में शामिल नहीं हुए हैं वो इस इत्तेहाद के काफिले में शामिल हो जाए, मेरी गुजारिश है, मेरी अपील है। और साथ में मैं सबसे बड़ी गुजारिश ये करूंगा इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी से कि अगर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी जो है वो मुखलिस है करगिल के इश्यूज को लेकर और इमाम खुमैनी ट्रस्ट के साथ मेरी अपनी वाबस्तगी रही है और मेरा अपना ताल्लुक भी इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट के साथ बहुत लंबा रहा है, तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि इस बार वो अपने जो कायद हैं, लीडर हैं, मेरे उस्ताद हैं हाजी असगर अली करबलाई, उनको इस बात पे मुत्तफिक करेंगे कि वो मेरे हक में विड्रा करें और करगिल के इत्तेहाद को जो है वो कामयाब करने का अपना रोल अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप तशरीफ लाए हैं, सादात इज़ाम तशरीफ लाए हैं, जगह जगह से मोमिनीन
अमीन आए हैं, हमारे सियासी कायदीन आए हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुलकर इस सिलसिले में जो है वो करगिल को कामयाब करने में अपना रोल अदा करेंगे। यहाँ से मैं एक नारा दूंगा, आप उसका भरपूर जवाब दें, इत्तेहाद करगिल, इत्तेहाद